नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। देखिएगा बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली रिलेट करता है आपके स्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर। जी हाँ, स्टेरॉइड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिस थेरेपी का यूज किया जाता है वेरियस डिजीज कंडीशन के अंदर पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। जी हाँ, कई सारी डिजीज कंडीशन ऐसी होती है, उन डिजीज कंडीशन के अंदर रिस्क होती है मोर्टेलिटी की। तो उन सभी पेशेंट के अंदर मोर्टेलिटी की रेट को कम करने के लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर के रूप में स्टेरॉइड थेरेपी का यूज किया जाता है। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो स्टेरॉइड थेरेपी एंटीनेटल पीरियड के अंदर दी जाती है या एंटीनेटल पीरियड के अंदर यूज की जाती है, उस स्टेरॉइड थेरेपी के बारे में बात करेंगे। आइएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की क्लास का टॉपिक जो है हमारा वो क्या रहने वाला है कि पेशेंट के एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी यूज की जाती है वो स्टेरॉइड थेरेपी क्या होती है। तो देखिएगा बेटा कि किसी भी पेशेंट के एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी यूज की जाती है, उस स्टेरॉइड थेरेपी के कुछ बेसिक बेनिफिट्स होते हैं या कुछ बेसिक पर्पस होते हैं, या फिर बात कर लें कुछ बेसिक इंपोर्टेंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो बेसिक बेनिफिट या वो इंपोर्टेंस क्या होते हैं। सबसे पहला इंपोर्टेंट इस बेसिक थेरेपी का ये होता है कि जो एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, वो स्टेरॉइड थेरेपी क्या करती है कि होने वाले बच्चे के अंदर जो रिस्क होता है आरडीएस का, ध्यान से सुनिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बाद अगर बच्चे में रिस्क होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का या फिर आरडीएस का, तो ये स्टेरॉइड थेरेपी क्या करती है, उस रिस्क को कम करती है। क्या करती है, उस रिस्क को कम करती है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, वो स्टेरॉइड थेरेपी क्या करती है कि होने वाले बच्चे के अंदर अगर आरडीएस की किसी भी तरह की रिस्क है तो उस रिस्क की पॉसिबिलिटी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ध्यान रखिएगा कि आरडीएस की रिस्क को डिक्रीज करके क्या करती है, जो मोर्टेलिटी रेट होती है बच्चे के अंदर डेथ की, यानी कि मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी रेट होती है उस मोर्टेलिटी रेट को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, इस स्टेरॉइड थेरेपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज यही होता है कि क्या होता है कि रिस्क ऑफ आरडीएस को कम करके बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी रेट जो होती है, उस मोर्टेलिटी रेट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। सेकंड बेनिफिट की अगर हम लोग बात कर लें कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, उस स्टेरॉइड थेरेपी का सेकंड इंपोर्टेंस क्या होता है कि अगर बच्चे के अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की अगर रिस्क है कि हो सकता है बच्चे के अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो, तो उस कंडीशन के रिस्क को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जाता है। किसके द्वारा, एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है उसके द्वारा। साथ के साथ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, अगर बच्चे के अंदर आरडीएस डेवलप है और आरडीएस की वजह से अगर हाइपोक्सिया हुआ है और हाइपोक्सिया की वजह से अगर हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, वेंट्रिकल्स में हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उसकी रिस्क को भी कम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर के रूप में एंटीनेटल पीरियड के अंदर क्या किया जाता है, स्टेरॉइड थेरेपी का यूज किया जाता है। समझ में आया कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, उस स्टेरॉइड थेरेपी का यूज क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला बच्चे के अंदर आरडीएस की रिस्क को कम करना, दूसरा आरडीएस की रिस्क को कम कर जो मोर्टेलिटी या जो डेथ रेट होती है उसको कम करना, तीसरा आरडीएस की वजह से अगर बच्चे के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो तो उस कंडीशन के रिस्क को क्या करना, कम करना। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर बच्चा तो होता ही नहीं, एंटीनेटल पीरियड के अंदर बच्चा तो होता ही नहीं, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, वो स्टेरॉइड थेरेपी हमेशा किसको दी जाती है, वुमेन को। किसको दी जाती है,
वुमेन को, ध्यान रखिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है वो स्टेरॉइड थेरेपी बच्चे को नहीं दी जाती। किसको दी जाती है? प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है, फीमेल को दी जाती है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं इसी स्टेरॉइड थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहली बात कर ले कि इस स्टेरॉइड थेरेपी का इंडिकेशन क्या होता है। इस स्टेरॉइड थेरेपी का इंडिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले यहीं से बात करेंगे कि बच्चे के अंदर आरडीएस का रिस्क कब होता है। बच्चे के अंदर आरडीएस का रिस्क कब होता है? जब बच्चा समय से पहले क्या होता है? डिलीवर होता है। जब बच्चा समय से पहले बोर्न होगा, मतलब अगर प्रीटर्म डिलीवरी अगर होगी तो उस प्रीटर्म डिलीवरी से होने वाले बच्चे के अंदर आरडीएस की रिस्क क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है उस स्टेरॉइड थेरेपी का इंडिकेशन क्या है? प्रीटर्म लेबर। क्या इंडिकेशन होने वाला है बेटा? प्रीटर्म लेबर। हाँ, कि अगर किसी फीमेल के अंदर रिस्क होता है प्रीटर्म लेबर का, अगर किसी फीमेल के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आपको प्रीटर्म डिलीवरी कंडक्ट करवानी पड़े तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर के रूप में होने वाले बच्चे के अंदर रिस्क को कम करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? स्टेरॉइड थेरेपी का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेरॉइड थेरेपी का यूज किया जाता है। सबसे पहली बात कर ले कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है उस स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर जो बेसिक स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं या जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, इस स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर दो बेसिक या दो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। सबसे पहला स्टेरॉइड क्या होता है? बीथामेक्सासोन। क्या होता है? बीथामेक्सासोन। एंड सेकंड वन स्टेरॉइड क्या होता है? डेक्सामेथासोन। क्या होता है? डेक्सामेथासोन। तो ध्यान रखिएगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनकर आया है कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं वो स्टेरॉइड या जो स्टेरॉइडल ड्रग यूज की जाती है वो स्टेरॉइडल ड्रग्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहली ड्रग्स बीथामेक्सासोन एंड सेकंड वन ड्रग्स क्या होती है? डेक्सामेथासोन। क्या होती है? डेक्सामेथासोन। इन दोनों के अंदर भी अगर बात कर ले कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स या फिर ड्रग्स ऑफ चॉइस अगर बात कर ले, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन ड्रग्स या ड्रग्स ऑफ चॉइस अगर बात कर ले या चॉइस ऑफ स्टेरॉइड अगर बात कर ले तो वो क्या रहने वाला है? बीथामेक्सासोन। अगर बीथामेक्सासोन अवेलेबल नहीं है तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट के अंदर डेक्सामेथासोन का यूज करेंगे। या फिर अगर किसी फीमेल को या अगर किसी प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली फीमेल को अगर एलर्जी कंडीशन होती है बीथामेक्सासोन से तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? डेक्सामेथासोन। दोनों ही स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, बट अगर प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो प्रायोरिटी किसको देंगे? बीथामेक्सासोन को। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी किसको दी जाती है? फीमेल को। कब दी जाती है? अगर फीमेल के अंदर रिस्क हो, किसका? प्रीटर्म डिलीवरी का। क्यों दी जाती है? आरडीएस की रिस्क को कम करता है और मोर्टेलिटी रेट को गिराता है, यानी कि मृत्यु दर को क्या करता है? कम करता है। कौन से स्टेरॉइड का यूज किया जाता है? बीथामेक्सासोन का एंड डेक्सामेथासोन का। प्रायोरिटी ऑफ ड्रग्स क्या है या ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है? बीथामेक्सासोन। अगर अवेलेबल ना हो तो क्या देंगे? डेक्सामेथासोन। चलिएगा बात कर लें कि दो ड्रग्स दी जाती है, बीथामेक्सासोन एंड डेक्सामेथासोन। तो इन ड्रग्स की डोज क्या होती है? इन ड्रग्स का अमाउंट क्या होता है? तो सबसे पहली बात कर लें कि जो बीथामेक्सासोन दी जाती है ये कितनी दी जाती है? 12 mg। ध्यान रखिएगा, डोज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड दिया जाता है बीथामेक्सासोन, इस बीथामेक्सासोन की डोज क्या होती है? 12 mg। कितनी होती है? 12 mg। और कितनी डोजेज रिक्वायरमेंट करती है? 2 डोजेज। कितनी डोजेज रिक्वायरमेंट करती है? 2 डोजेज। वहीं अगर बात कर ले डेक्सामेथासोन की तो डेक्सामेथासोन का अमाउंट क्या होता है? 6 mg। अमाउंट क्या होगा? आधा हो जाएगा और डोजेज कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। डोजेज कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, मतलब 4 डोजेज। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो बीथामेक्सासोन दिया जाता है, इस बीथामेक्सासोन की डोज कितनी होती है?
अमाउंट कितना होता है 12 mg। कितनी बार देना होता है 2 बार। जबकि वहीं अगर डेक्सामेथासोन यूज कर रहे हैं तो डेक्सामेथासोन का डोज कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 6 mg। कितना होगा 6 mg। डोजेज कितनी होगी या कितनी बार दिया जाएगा 4 बार दिया जाएगा। कितनी बार दिया जाएगा 4 बार दिया जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में जाना कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी होती है इसको दी जाती है फीमेल को। कौन सी कंडीशन में दी जाएगी, रिस्क होता है अगर प्रीटर्म डिलीवरी का तो दी जाएगी। टाइप क्या होते हैं, कौन से स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन। प्रायोरिटी किसको देंगे, बीटामेथासोन को। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या देंगे, डेक्सामेथासोन। डोजेज क्या रहने वाली है, बीटामेथासोन की रहेगी अमाउंट 12 mg। कितनी डोज देंगे 2। वही बात कर ले डेक्सामेथासोन की, अमाउंट क्या रहने वाला है 6 mg। डोज कितनी देंगे 4। समझ में आया। चलिएगा बात कर लेते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कब देते हैं, कितनी अमाउंट में देते हैं, क्या बेनिफिट होता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के अंदर हम लोग ये रिस्क नहीं देंगे या ये स्टेरॉइड थेरेपी नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर फीमेल को रिस्क होती है या फीमेल को होता है कोरियो एमनोटाइटिस, अगर फीमेल को कोरियो एमनोटाइटिस की कंडीशन है, कोरियो एमनोटाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर इस स्टेरॉइड थेरेपी का यूज नहीं किया जाता है एंटीनेटल पीरियड के अंदर। समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, छोटा सा शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, इस स्टेरॉइड थेरेपी का एडवांटेज क्या है, आरडीएस की रिस्क को कम करके मोर्टेलिटी रेट को क्या करता है, कम करता है, पहला। दूसरा, होने वाले बच्चे के अंदर अगर आरडीएस है तो आरडीएस के बाद जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं, मतलब इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जनरेट हो सकता है, उसके रिस्क को कम करता है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है हाइपोक्सिया की वजह से, उसको ये क्या करता है, कम करता है। दूसरी बात, कब देते हैं, प्रीटर्म लेबर में। किसको देते हैं, वुमेन को। कौन से स्टेरॉइड का यूज करते हैं, बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन का। बीटामेथासोन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डेक्सामेथासोन इज अ सेकंड प्रायोरिटी। बीटामेथासोन के लिए अमाउंट कितना होता है 12 mg। कितनी डोज रिक्वायर्ड होती है 2। डेक्सामेथासोन के लिए अमाउंट कितना होता है ड्रग का 6 mg। डोज कितनी रिक्वायर्ड होती है 4। कब नहीं देंगे, अगर पेशेंट के अंदर डेवलप होता है कोरियो एमनाइटिस, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीनेटल पीरियड के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी का यूज नहीं किया जाता। और एक बात और बता दूं कि एंटीनेटल पीरियड के अंदर जो ये स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, चाहे वो बीटामेथासोन हो चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, रूट क्या रहने वाला है, रूट क्या रहने वाला है, आईएम। जी हां, हमेशा ये जो स्टेरॉइड थेरेपी होती है ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है। उम्मीद करता हूं छोटा सा रिव्यू, छोटी सी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आई है तो भी आप आपका रिएक्शन हमें सेंड करें, आप क्लास को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू।